नर्मदापुरम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में सावन माह के आते ही यहाँ लगता है विशाल नागद्वारी का मेला। यहाँ पहुँचने के लिए पचमढ़ी से होकर घने जंगल, ऊंची नीची पहाड़ों व दुर्गम स्थान को पार कर पद्म शेष नागद्वारी के दर्शन करते हैं भक्त। यह मेला मात्र साल में एक बार यहाँ का द्वार खोला जाता है। यहाँ आने वाले भक्त अपनी आस्था और विश्वास के सहारे सभी आने वाली बाधाओं को पार कर नागदेव के दर्शन करते हैं। लाखों के संख्या से घर से निकल पड़ते हैं और मेले में शामिल होते हैं। इतने बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, डोंगर है, दरिया है, नदी है, नाले हैं, उसको पूरे वो सब कोई बारिश है भरे पूरे बारिश में भी लोग मतलब ये नहीं करते कि भाई बारिश है कैसा जाए, कुछ नहीं। देखो आप 6 साल के बच्चे से लेकर तो 60 साल 80 साल के लोग तक यहाँ आते हैं। नागद्वारी पहुँचने के लिए पहाड़ों में 2 मार्ग मौजूद हैं। पहला भजियागिरी से होते हुए काजरी गांव से नागद्वारी पद्म शेष नागेश्वर पहुंचा जा सकता है। पद्म शेष नागेश्वर एक विशाल लंबी चट्टान के बीच बनी हुई गुफा के अंदर पद्म शेष नागेश्वर के दर्शन किए जाते हैं। भारी बरसात में भी इस मेले का आनंद भक्त लोग लेते हैं। मेन जो है वो पद्म शेष बाबा का मंदिर है। पीछे साइड में पश्चिम द्वार है और ऊपर चलते जोड़ी वाले हैं, स्वर्ग द्वार, अगन द्वार, लघु द्वार है। यहाँ पर चित्रकला माता के मंदिर है और नंदीगढ़ है, निशानगढ़ है, श्रावण शेष का मंदिर है। ये यहाँ पे मेला हम लोग को हमारे माता पिता जो थे देव महादेव तू दातार मंगलम, देव महादेव तू दातार मंगलम, अजन्म निराकार तू साकार मंगलम, अजन्म निराकार तू साकार मंगलम, हे देव महादेव तू दातार। इस दुर्गम स्थान पर घने जंगलों के बीच सैकड़ों प्राकृतिक गुफाएं मौजूद हैं, जिसे भक्तगण दर्शन कर पूजा अर्चना भी करते हैं। इस मेले में अधिकतर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भक्त यहां पहुंचते हैं। इस जंगल में शैलचित्र गुफाएं, काली हल्दी गुफाएं, पद्मनी गुफाएं, स्वर्ण द्वार गुफाएं, चिंतामणि गुफा और विशाल पर्वत, गणेश नुमा आकृति के निशानगढ़ जैसी विशाल पर्वतों के दर्शन किए जा सकते हैं। इस यात्रा में हम लोग छिंदवाड़ा के परासिया से शहर से आए हैं और पिछले लगभग हम लोग 18 साल से नागद्वारी की यात्रा कर रहे हैं। वैसे तो यात्रा बहुत कठिन है, परंतु भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद के कारण यात्रा का पता ही नहीं चलता और हम लोग की आज दूसरा दिन है यात्रा का। यहाँ दर्शन करने योग्य क्या क्या चीजें हैं? यहाँ पर दर्शन कर रहे लोग ये इसको तो वैसे मध्य प्रदेश का अमरनाथ यात्रा बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग जो आते हैं भूगढ़ से यात्रा चालू होती है, भजियागिरी आते हैं, काजरी आते हैं, फिर पद्म शेष के दर्शन करते हैं, फिर स्वर्ग द्वार, पश्चिम द्वार, चित्रशाला, चिंतामणि, नागनी, पद्मिनी, चित्रशाला और दूध धारा भी बहुत बड़ा एक झरना पड़ता है। भजियागिरी से प्रस्थान करने के बाद घने जंगल, दुर्गम मार्गों से होकर 7 पहाड़ों को लांघकर खतरनाक मार्ग को तय करते हुए नागदेव पहुंचा जाता है। कहीं कहीं विशाल लोहे की सीढ़ी का सहारा लेना पड़ता है और कुछ स्थानों पे खड़ी चट्टानों पे रस्सी के सहारे अपनी जान जोखिम में डालकर भक्तगण दर्शन करने के लिए मजबूर होते हैं। साथ ही यहाँ आने वाले भक्त गुप्त गंगा के दर्शन करने के बाद विशाल गंगा जल प्रपात में स्नान कर अपने आप को धन्य मानते हैं। सोम मंगलम सरदार मंगलम, सोम मंगलम। भंडारा लंगर चलता है। हम 10 दिन 15 दिन यहाँ सेवा देते हैं। भक्तों के लिए नाश्ता पानी, उसकी पूरी चाय, खाने की व्यवस्था हम पूरी करते हैं और उसके साथ हमको यहाँ इस साल पानी नहीं आ रहा, लाखों भक्त आते हैं यहाँ पे। इस विशाल चूंकि नर्मदापुरम के इस विशाल मेले में ग्रहण लगते देखा जा सकता है।
यहाँ आने वाले भक्तों को वाहन चालक अनाप शनाप वसूली करते भी बताया गया। साथ ही शासन के निर्धारित रेट से 2 गुना रेट वसूली करते हैं, जिससे भक्त यहाँ नाराज होते नजर आए।